हरे कृष्णा दर्शकों, मेरी इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं आपके भी मन और मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न उठते होंगे। जैसे कि हम सबके जीवन में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जो हमें लगते हैं कि शायद ये चीज़ हमारे लिए नहीं थी। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों ही चीज़ों को हम कह देते हैं कि ये तो अप्रत्याशित है, हमने कभी इसकी आशा नहीं की थी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़, वो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में निश्चित होती हैं। हम स्वयं को कार्य करने के लिए तो सक्षम पाते हैं, लेकिन उस कार्य का जो फल होता है उसे भोगने के लिए हम स्वयं को उत्तरदायी नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमारे वश में ही नहीं होता। हमारे वश में क्या होता है? हमारे वश में होता है केवल कर्म करना, लेकिन वह अच्छा है या बुरा इसका निर्णय करती है हमारी बुद्धि। अगर हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही उस कार्य का जो परिणाम आता है वो भी अच्छा ही होता है। लेकिन यदि हम इस बात के लिए आश्वस्त है कि हमारे द्वारा किए जाने वाला कार्य उचित नहीं है, तो फिर उससे उचित फल की कामना कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम ईश्वर से ये नहीं पूछते कि प्रभु क्या हमें ये कार्य करना चाहिए, प्रभु क्या ये कार्य उचित है। लेकिन जब उसका परिणाम आता है और जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, तब हम कहते हैं कि प्रभु हमें बचा लीजिए, प्रभु हमारे ये संकट दूर कर दीजिए, ये आफत हमारे सिर पे आ गई है, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, जबकि वो हमारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। इसीलिए कार्य का फल आने के बाद ईश्वर से क्षमा याचना करने से बेहतर ये होता है कि हम कार्य करने से पहले उसे देख ले, क्या वह उस प्रकृति का है जो कार्य ईश्वर पसंद करते हैं, जो कार्य परमेश्वर श्री कृष्ण पसंद करते हैं। प्राय हम यही मार खा जाते हैं कि हम अपने कार्यों को उचित अनुचित की कसौटी पर कसना ही नहीं जानते, और फिर उसके जो परिणाम आते हैं जो कि दोषपूर्ण भी होते हैं, उनके लिए हम ईश्वर से क्षमा याचना करने लगते हैं, जबकि क्षमा याचना तो हमें उनसे नित्य प्रति ही करनी चाहिए। यदि ईश्वर की कृपा हमारे साथ बनी रहे तो हमारी बुद्धि भी हमें सही दिशा में ही लेकर जाती है। कई बार आपने देखा होगा आपके जीवन में या मेरे जीवन में तो बहुत बार होता है, मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कुछ ही समय पश्चात मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल सही हुआ, यही मेरे अनुसार उचित है। इसी प्रकार से हमें ईश्वर में घोर आस्था रखते हुए अपनी बुद्धि को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए कार्य करना चाहिए। आपने देखा होगा जब एक छोटा सा बालक होता है, नवजात शिशु होता है, तो वह जब रोता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि इसे भूख लगी है। वह पूर्ण रूप से अपनी माता पे निर्भर होता है, उसको अपनी सुध बुध नहीं होती। वह कई बार अपना बिस्तर भी गंदा कर देता है तो उसे भी उसकी माँ ही साफ करती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि मैं जिसके हाथों में हूँ वो मेरी रक्षा ज़रूर करेगी, वो मेरा ध्यान ज़रूर रखेगी। उसी प्रकार से हमें भी उस परमेश्वर श्री कृष्ण पर इतना भरोसा, इतना विश्वास होना चाहिए कि हम तो उसके शिशु हैं, हम तो उसके बालक हैं, वह हमारा ध्यान अवश्य रखेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम बिल्कुल इनोसेंट हो जाएं या बिल्कुल हम कर्महीन हो जाएं, लेकिन हम कर्म करते हुए भी ये दृष्टिकोण अपनाएं कि जो भी प्रभु करेंगे वो अच्छा होगा। मैंने ये कर्म किया, मैंने नहीं किया, मेरे प्रभु ने मुझसे कराया तो मैंने कर दिया। स्वयं को कर्ता और स्वयं को भोक्ता हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही नियति होती है। हर व्यक्ति अपनी नियति के अनुसार अपने कर्म और कर्मों का फल भोगता है। परंतु यदि हम ईश्वर के में आस्थावान हैं, ईश्वर के ऊपर निर्भर हैं, ईश्वर को ही हम परम गति का दाता मान रहे हैं, तो फिर हम उन चीज़ों से बंधते नहीं हैं, हमें ज़्यादा कष्ट उन चीज़ों का नहीं होता है, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो ईश्वर ने कराया हमने कर दिया, जो ईश्वर ने बताया हमने सुन लिया, जो ईश्वर ने दिया हमने ले लिया। तो ऐसी अवस्था में जो मनुष्य पहुंच जाता है उसके लिए सांसारिक दुख सुख बहुत गौण से हो जाते हैं, उसे इन चीज़ों से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, और इस अवस्था में आने पर ही हमें शांति की अनुभूति होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ भी कर्म ना करें या आप उत्साह ख़त्म कर ले,
उत्साहहीन होना ही मनुष्य के जीवन की पहचान होती है। अगर आप में उत्साह नहीं तो आप तो निरीह हो, निर्जीव हो। लेकिन इस उत्साह में ईश्वर की प्रेरणा को मानना, इस उत्साह में ईश्वर को कारण मानना, इस उत्साह में परमेश्वर श्री कृष्ण की नियति को मानना, यही हमारी आस्था का प्रतीक होता है। और हमें सदैव अपने कर्मों को इसी कसौटी पर कस के करना चाहिए कि हाँ, क्या ईश्वर इसे उचित मानते हैं। जो कर्म हमारे वेद, हमारे परमेश्वर श्री कृष्ण उचित नहीं मानते, अगर हम उनको करते तो उनका फल भी तो हमारे हिसाब से नेगेटिव ही आएगा। जैसा कर्म वैसा फल। ये तो हो गई हमारे कर्मों की बात। आज होली है और मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की देती हूँ। यह होली आपके जीवन में नव रंग, नव उत्साह लेकर आए, आपकी समस्त अच्छी इच्छाएं पूरी करे, ऐसी कामना मैं श्री श्री राधा दामोदर जी से करती हूँ। और इस होली का दहन में हम प्रयास करें कि हमारे जो मन के विकार हैं, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये सारी जलाकर हम भस्म कर डालें। क्योंकि अगर हमें वास्तव में बसंत ऋतु चाहिए, अपने मन का आनंद चाहिए, तो हमें होलिका दहन के रूप में इन अपने विकारों को दहन करना ही होगा। इनके करने के बाद ही हमें असीम शांति का अनुभव हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब एक गिलास में दूध भरा होता है तो उसमें हम चाहे जितना जल डाल लें, वह साफ स्वच्छ जल दिखाई नहीं देता, उसमें दूध की सफ़ेदी ही दिखाई देती रहती है। और जब हम इतना जल डालते रहते हैं कि दूध भी बाहर निकल जाता है, तो अंततः हम उसमें स्वच्छ जल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे मन की दशा होती है। इस मन को अभ्यासरत रखिए, भक्ति करते रहिए, नाम जप करते रहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए। धीरे धीरे हमारे अंदर से जो ये सांसारिक विकार हैं ये दूर हो जाते हैं और फिर हमारा भी मन स्वच्छ और निर्मल होने लगता है। और उस स्वच्छ और निर्मल मन में ही शांति, सुख और आस्था का वास होता है।